तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रिमी को, जिसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बेहोश होने वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से कोर्ट भी उसे देख लेती है और रिमी की हालत देख के वो पूरी तरह से घबरा जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि रिमी। अब कोर्ट भी की आवाज़ सुनते ही मैनेजर भी तुरंत उठ जाती है और कहती है कि रिमी संभल कर। इसके बाद कोर्ट भी भाग कर रिमी के पास पहुँचती है और उसे संभालते हुए पूछती है कि रिमी तुम ठीक हो ना। लेकिन रिमी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब ये देख कर मैनेजर तुरंत साउंड टीम से कहती है कि प्लीज़ म्यूज़िक बंद करो। अब उसकी ये बात सुन के साउंड टीम फ़ौरन म्यूज़िक बंद कर देती है और इधर स्टेज पे डांस करने के लिए खड़ी बाकी लड़कियां भी कंफ्यूज हो जाती है, जिसमें से एक लड़की पूछती है कि क्या हमें रुक जाना चाहिए, तो दूसरी गर्ल बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन तभी सीईओ बीच में बोल पड़ती है कि क्यों रुकना चाहिए और म्यूज़िक बीच में क्यों रोके हो। फिर वो साउंड टीम को आदेश देती है और कहती है कि म्यूज़िक दोबारा चालू करो। अब सीईओ की बात सुन के मैनेजर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और इधर कोर्ट भी ये देख के हैरान हो जाती है और इसे समझ नहीं आता कि रिमी की इतनी ख़राब हालत होने के बावजूद कोई परफॉर्मेंस रोकने की बात क्यों नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि सीईओ भी नहीं। और इधर सीईओ सबको समझाते हुए कहती है कि आज फाइनल सिलेक्शन है, तो तुम्हें स्टेज पे बिल्कुल रियल परफॉर्मेंस की तरह प्रदर्शन करना चाहिए और इसे एक असली शो समझो। और अगर इतनी छोटी सी परिस्थिति में तुम घबरा जाओगी तो अपने डेब्यू को अलविदा कह सकती हो तुम लोग फिर। अब सीईओ की बातें सुनकर कोडबी को बहुत बुरा सा फील होता है और वो सोचती है कि रिमी तो बेहोश होने वाली, फिर भी सीईओ ऐसी बातें कैसे कह सकती है। तभी ह्यूंग बोलता है कि फाइनल सिलेक्शन को देखते हुए ये बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन मैं भी सीईओ की बात से सहमत हूँ। अब ये सुन के कुड भी और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ह्यूंग कम से कम उसकी सोच का समर्थन करेगा, लेकिन वो भी सीईओ के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है और ये बात अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरी लगती है। और इधर म्यूज़िक फिर से स्टार्ट हो जाता है और बाकी लड़कियाँ अपनी डांस जारी रखती है। उनमें से मिंचे पूरी आत्मविश्वास के साथ अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टेज पे सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। अब मिंचे का परफॉर्मेंस देखकर सीईओ बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि बिल्कुल यही क्वालिटी मुझे अपने ट्रेनिंग्स में चाहिए। देखो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मिंचे बिल्कुल नहीं घबराई और उसने अकेले पूरे स्टेज को संभाल लिया और कितनी शांति से अपना प्रदर्शन जारी रखा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि डेब्यू के लिए सबसे योग्य मिंचे ही है। फिर वो मैनेजर को कहती है कि मिस माँ आपको मिंचे से कुछ सीखना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनना चाहिए और मिंचे की तरह परिस्थितियों को संभालना सीखिए। उसके बाद वो बार बार मिंचे की तारीफ करते हुए कहती है कि डेब्यू के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार तो मिंचे ही है। लेकिन तभी यूंग अचानक बोल पड़ता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचती हैं, लेकिन अगर ग्रुप डांस के दौरान एक मेंबर बेहोश हो जाए और बाकी लोग उसे नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए डांस करते रहें, तो क्या ये सही है? और क्या आपको लगता है कि ये व्यवहार सेल्फिश नहीं है? अब यूंग की बातें सुनकर सीईओ का चेहरा उतर जाता है। तभी यूंग आगे कहता है कि क्या आपको लगता है कि पब्लिक ऐसे आइडल को पसंद करेगी? क्या लोग उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो अपनी साथी की परवाह किए बिना सिर्फ खुद को दिखाने में लगा रहे? अब सीईओ के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए उसका चेहरा और ज़्यादा रूड हो जाता है। और उधर कोड भी अभी भी रिमी को संभाल रही होती है और वो सोचती है कि अगर हम दोनों यहीं खड़े रहें तो बाकी लड़कियों को डांस करने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम साइड में चले जाएं। और यही सोचकर वो रिमी से कहती है कि चलो हम थोड़ा साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र मिंचे में पड़ती है, तो देखती है कि मिंचे का पार्ट खत्म होने वाला है और तुरंत बाद रिमी का पार्ट शुरू होने वाला है। अब ये देखिए कोड भी घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है कि ओह नो, अब रिमी का हिस्सा आने वाला है, लेकिन वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो अब क्या होगा। तभी रिमी कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि कोड भी, तो मेरी चिंता मत करो, प्लीज़ मेरे हिस्से का डांस तुम कर दो। अब कोड भी तुरंत मना करते हुए कहती है कि लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ, और तुम तो खुद भी खड़ी नहीं हो पा रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चली जाऊँ। तो रिमी जवाब देती है कि कोड भी, तो मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी तरह से खुद को संभाल लूँगी, लेकिन मेरी वजह से तुम अपना मौका मत गवाओ, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ और सेलेक्ट हो जाओ। और ऐसा कह के रिमी खुद को संभालते हुए कोडबी को हल्का सा पुश कर देती है और स्टेज की तरफ भेज देती है। और आखिरकार इधर कोडबी अपना डांस पोजीशन में पहुंच जाती है, जिसे देख के मिंजे सोचती है कि वो लूजर रिमी तो आखिरकार हट गई और अपनी जगह कोडबी को भेज दिया। और ये सब स्टाफ मेंबर भी देख रहे होते हैं, जिसमें से एक स्टाफ मेंबर कहता है कि अरे ये तो रिमी का पार्ट है ना, तो दूसरा बोलता है कि हाँ लगता है कि कोडबी उसकी जगह कवर करी है। और इधर कोडबी पूरी लगन के साथ डांस शुरू कर देती है और उसका प्रदर्शन देख के जज भी काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, जिसमें से एक कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, तो दूसरा बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने रिमी की जगह को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। तो एक और जज कहता है कि सबसे खास बात यह है कि इस पैनिक सिचुएशन में भी कोडबी ने खुद को संभाल लिया है। और इधर कोडबी पूरे मेहनत के साथ अपना डांस कर रही होती है और डांस करते करते सोचती है कि रिमी का पार्ट कवर करना उतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत प्रैक्टिस की है
और उसका डांस मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, इसलिए कब मैं उसका डांस स्टेप सीख गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। तभी उसके मन में एक और ख़्याल आता है कि हालाँकि रिमी ने इस मौके के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब उसका पार्ट लगभग ख़त्म होने वाला है और इसके बाद मेरा पार्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे पार्ट के बाद तो ये परफ़ॉर्मेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब ये सोच के वो थोड़ा-सा उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि इसका मतलब रिमी को दोबारा खुद को साबित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और सारी स्पॉटलाइट सिर्फ़ मुझे मिलेगी और मैं अकेले ही शाइन करूँगी। और ऐसा सोच के वो थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर सोचती है कि हाँ, मुझे शाइन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन क्या मैं इस फैसले के साथ बिना पछतावे के जी पाऊँगी? और कुछ सेकंड के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं रिग्रेट के साथ नहीं जी सकती। मुझे वही करना होगा जो मेरा दिल कह रहा है और मेरा दिल कहता है कि मुझे रिमी के साथ मिलकर ये स्टेज पूरा करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम एक टीम है। अब ये सोचते ही कोडबी बिना एक पल गँवाए रिमी की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे रिमी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और इधर कोडबी उसे सहारा देकर अपने साथ स्टेज के बीच में खड़ा कर लेती है, ताकि वे दोनों मिलकर आखिरी हिस्सा का परफॉर्मेंस कर सके। अब ये देखिए ह्यूंग हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन साफ दिखाई दे रही होती है और उसे खुशी होती है कि आखिरकार कोडबी ने वही फैसला लिया जो एक सच्चे टीममेट को लेना चाहिए था। और इधर दूसरी तरफ सीओ का जो चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और साफ था कि उसे ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इधर रिमी हैरानी से पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो कोडबी, और ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है तो तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? तो कोडबी बोलती है कि नहीं, ये हम दोनों का परफॉर्मेंस है। फिर कहती है कि मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और मैं चाहती हूँ कि इस स्टेज पे हम दोनों साथ में परफॉर्मेंस करें। इसके बाद वो रिमी को अपने कंधे का सहारा देते हुए कहती है कि तुम मेरी पीठ का सहारा लेकर खड़ी रहो और चलो हम दोनों जल्दी से गाना गा के इसे ख़त्म करते हैं। अब कोडबी की ये बात सुन के रिमी को बहुत अच्छा लगता है और वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद कोडबी भी अपना गाना गाती है और दोनों साथ साथ डांस करते हैं, गाना गाते हैं और पूरे स्टेज पे एक शानदार माहौल बना देते हैं। और उनकी टीम वर्क, दोस्ती और एक दूसरे के लिए किया गया त्याग देखकर वहाँ मौजूद सभी हर एक व्यक्ति इम्प्रेस हो जाते हैं। और स्टेज पे मौजूद दर्शक, स्टाफ और यहाँ तक कि क्या जज भी उसकी परफॉर्मेंस को देख के पूरी खुश हो जाते हैं। और इसी खूबसूरत पल के साथ ये सीन खत्म हो जाता है, जिसके बाद सीन से कटता है और हमें दिखाया जाता है शिन को, जो कि अपना बैग पैक करके सीधे वाईपी एंटरटेनमेंट की हेडक्वार्टर पहुंच चुका होता है। और हेडक्वार्टर के सामने खड़े होकर वो गहरी सांस लेता है और सोचता है कि क्या अब मेरे पास यही रास्ता बाकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोडबी और रीमी को, जो कि अपना परफॉर्मेंस सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। और उनकी शानदार टीम वर्क देख के ह्यूम के चेहरे पे खुशी छाप दिखाई दे रही होती, जबकि दूसरी तरफ सीओ का तो चेहरा पूरी तरह से रूड हो चुका होता है। और इधर परफॉर्मेंस खत्म होता है, सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और इधर ह्यूम भी ताली बजाते हुए कहता है कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। सच कहूँ तो यह परफॉर्मेंस मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बेहतर निकला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब ह्यूम की तारीफ सुनकर सीओ का चेहरा और भी ज़्यादा रूड हो जाता है और इधर कोडबी ये सब देख के हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या सच में ह्यूंग मेरे लिए खुश है। फिर एक पल के लिए वो ह्यूंग के चेहरे को देखती है, फिर उसे एहसास होता है कि उसकी खुशी तो बिल्कुल सच्ची है। उसके बाद कोडबी अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि शुरुआत में तो हमने काफ़ी गलतियाँ की थी, लेकिन किसी तरह आखिरी तक हमने हार नहीं माना और अपना बेस्ट देने की कोशिश किया। लेकिन क्या होगा अगर हमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा? फिर सोचती है कि क्या सच में ये लोग मुझे सेलेक्ट करेंगे? और वे सब सोच ही रही होती है, तभी रिमी अपने हाथ उठा कर कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, ख़त्म होने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिसके बाद बोलती है कि परफॉर्मेंस के बीच में मुझे अचानक पैनिक अटैक आ गया था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो कोडबी की साइड देखकर कहती है कि अगर कोडबी मेरे साथ नहीं होती और मुझे सहारा नहीं देती तो शायद मैं बहुत पहले ही गिर जाती या बेहोश हो जाती। इसके बाद वो सीईओ की तरफ देखकर कहती है कि सीईओ, आपने कहा था ना कि हमें इस स्टेज को असली स्टेज परफॉर्मेंस की तरह लेना चाहिए, और मैं मानती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वह दर्शकों के सामने होने वाला एक बहुत बड़ा हादसा माना जाता। फिर बोलती है कि लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि कोडबी ने क्या किया। उसने अपना परफॉर्मेंस छोड़ दिया और मेरी मदद करने आ गई, और उसी की वजह से क्या हिस्से भी मिस हो गए उसके, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। क्या ये भी उतनी ही बड़ी बात नहीं है? अब रिमी की बात सुन के पूरे हॉल में एक कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी ह्यूंग हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। फिर वो सभी ट्रेनर्स की तरफ देखकर बोलते हैं कि जब हम किसी को अपना आइडल चुनते हैं तो हम सिर्फ उसकी स्किल्स नहीं देखते, बल्कि हम उसका व्यवहार, उसकी सोच और मुश्किल समय में लिए गए फैसले भी देखते हैं। उसके बाद वो अनाउंस करता है कि आज आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग आपस में फैसला लेंगे और अंतिम रिजल्ट कल आप लोगों को सुनाएंगे। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कौन सेलेक्ट होगा। और गाइस, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।